हिंदुस्तान वास्तव में केवल हिंदुओं का स्थान है और बाकी लोगों का क्या होना है जो यहाँ पर रहते हैं हिंदुओं के अलावा। इनको फॉरेन रेसेस कहते हैं, ये जो चाहे मुस्लिम्स विशेषकर और जो है ईसाई हों और कहीं ना कहीं जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, इनके विषय में ये कहते हैं कि द फॉरेन रेसेस इन हिंदुस्तान मस्ट ईदर अडॉप्ट द हिंदू कल्चर एंड लैंग्वेज, हिंदू रिलीजन का ही आपने सम्मान करना है और अपना जो आपकी आइडेंटिटी है सेपरेट, हिंदुओं के अलावा जैसे मुसलमानों की अपनी आइडेंटिटी है, सिखों की है या ईसाइयों की है, उसको आपने छोड़ देना है और हिंदू रेस में ही आपको मर्ज हो जाना है। ये लिखित में है। और मे स्टे इन द कंट्री लेकिन होली सबऑर्डिनेटेड टू द हिंदू नेशन, क्लेमिंग नथिंग, डिजर्विंग नो प्रिविलेजेस। इसमें इन्होंने जो हिटलर ने जूज के साथ, यहूदियों के साथ जो ट्रीटमेंट वहां किया था जर्मनी में, उसकी तारीफ की है, उसकी वकालत की है, उसका समर्थन किया है। तो ये वी और आर नेशन नोट डिफाइंड मशहूर किताब है जी। ये किताब जो इनके दूसरे सरसंघ चालक थे गोलवलकर जी, उन्होंने लिखी है। ये इनकी आइडियोलॉजिकल जो है बाइबल है। तो इसमें से एक पैराग्राफ, पूरा इनका जो आइडिया है वो यही है, उसका एक पैराग्राफ मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये कहते हैं पहले चैप्टर 5 में कि भाई हिंदुस्तान वास्तव में केवल हिंदुओं का स्थान है। साफ इन्होंने कहा है, हिंदुस्तान इज द लैंड ऑफ द हिंदूज and is the terra firma for the Hindu nation alone to flourish upon, यानी हिंदू नेशन ही यहां पर रहेगा, ऐसा ये इसका चैप्टर 5 में कहते हैं। और आगे कहते हैं, what is to be the fate of those who today happen to live upon the land though not belonging to the Hindu race, religion and culture, और बाकी लोगों का क्या होना है जो यहां पर रहते हैं हिंदुओं के अलावा। तो उसके बारे में इन्होंने कहा है कि भाई या तो ये इन सब में जो है हिंदुओं के साथ मर्ज हो जाएं और नहीं तो इनका कोई स्थान इसमें नहीं है। इस विषय में आगे ये लिखते हैं, इनको फॉरेन रेसेस कहते हैं, ये जो चाहे मुस्लिम्स विशेषकर और जो है ईसाई हों और कहीं ना कहीं जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, इनके विषय में ये कहते हैं कि द फॉरेन रेसेस इन हिंदुस्तान मस्ट ईदर अडॉप्ट द हिंदू कल्चर एंड लैंग्वेज, या तो हिंदू कल्चर और लैंग्वेज को आप लोग अडॉप्ट कर लीजिए। मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट एंड होल्ड इन रेवरेंस हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन का ही आपने सम्मान करना है, ये सीख जाइए। मस्ट एंटरटेन नो आइडिया बट दोज ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द हिंदू रेस एंड कल्चर, हिंदू रेस और कल्चर की ही ग्लोरिफिकेशन, उसी की जो है उसी में श्रद्धा, उसी की जो है आपने बात कहनी है। of the Hindu nation and must lose their separate existence to merge in the Hindu race, और अपना जो आपकी आइडेंटिटी है सेपरेट, हिंदुओं के अलावा जैसे मुसलमानों की अपनी आइडेंटिटी है, सिखों की है या ईसाइयों की है, उसको आपने छोड़ देना है और हिंदू रेस में ही आपको मर्ज हो जाना है। ये लिखित में है। और मे स्टे इन द कंट्री, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो और मे स्टे इन द कंट्री, देश में रह सकते हैं लेकिन होली सबऑर्डिनेटेड टू द हिंदू नेशन, पूरी तरीके से हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं के नीचे आपको रहना पड़ेगा। क्लेमिंग नथिंग, इनका कोई क्लेम किसी किस्म का नहीं बनता है। डिजर्विंग नो प्रिविलेजेस, इनके कोई प्रिविलेजेस या विशेष अधिकार नहीं होंगे। फार लेस एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कोई इनको जो है विशेष अधिकार या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। नॉट इवन सिटीजन्स राइट्स, यानी सिटीजन्स के राइट्स भी इनको नहीं दिए जाएंगे। इसकी बानगी आपने लेटेस्ट जो देखी है वो है जो बिहार में पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है मतदाता सूची का, उसमें वास्तव में क्या किया जा रहा है, मुसलमानों के वोट काटने, क्योंकि मुसलमान आपको वोट नहीं दे रहा है तो आप जो है, या अन्य जातियां जो आपको वोट नहीं दे रही उनके वोट काटने हैं, तो मुसलमानों के वोट इनडायरेक्टली काटना उसी तरफ का कदम है जिस तरीके से दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हम जो है संविधान के प्रीएम्बल से हटाना चाहते हैं। तो उस तरफ यानी हिंदू राष्ट्र की तरफ इनके कदम लगभग अब बढ़ चुके हैं। आपके माध्यम से पूरे देश को मैं सचेत करना चाहता हूं। जी, आपने कहा कि इसमें लिखा है कि वो हिंदू फोल्ड में आ जाएं या हिंदू रेसोस को ज्वाइन कर लें, तो अगर मुसलमान हिंदू रेसोस को ज्वाइन करना चाहें तो उनको कौन सी जाति एलोकेट की जाएगी, कौन सी कास्ट एलोकेट की जाएगी? अब ये तो यही जानते हैं। इसमें कुछ नहीं लिखा है जी, इसमें ये नहीं लिखा है। इसमें बल्कि एक चीज और कही गई है। इसमें इन्होंने जो हिटलर ने जूज के साथ, यहूदियों के साथ जो ट्रीटमेंट वहां किया था जर्मनी में, उसकी तारीफ की है,
उसकी वकालत की है, उसका समर्थन किया है। तो हम्म, यानी कि इनका डिजाइन ये भी है कि एक तो जो फॉरेन रेसिस हैं, विशेषकर मुसलमान, उनको हिंदुओं के नीचे रखना है, हम्म, उनके सारे अधिकार छीनने हैं, और बाद में हो सके और समर्थन मिल जाए तो उनका जिस तरीके से हिटलर ने यहूदियों का इलाज किया था, उसको ही ये जो उसी की वकालत करते हैं। तो ये भी हमारे देश के लिए एक खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। ये 1939 में ये किताब लिखी गई थी, लेकिन इसको जो है बाइबल की तरह माना जाता है, और आइडियोलॉजिकल किताब यही है, इसी को लेकर के ये चल रहे हैं और सत्ता में काबिज हुए हैं। तो मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए कोई स्थान इस देश में नहीं है, ये बहुत क्लियर है। ये इनके मन में जो चीजें थी वो धीरे धीरे आगे आती चली जा रही हैं, और हो सकता है अगली बार ज्यादा मेजोरिटी आ जाए तो ये कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर दें।